ऑफिस जा रहे हो? तुम कहाँ जा रही हो? माँ से मिलने? उनसे मैं मिल चुकी हूँ। वैसे अच्छी लग रही हो आज। Really? यकीन नहीं होता कि तुम मुझसे ये कह रहे हो। तुम्हारे होटल के पास से गुजरूंगा, कहो तो तुम्हें छोड़ दूं। इस बहाने तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने मिल जाएगी। या शो चलो। मुझे नहीं पता था इलेक्शन लड़ना इतना टायरिंग हो सकता है। कभी इस प्रोड्यूसर के यहाँ, कभी उस प्रोड्यूसर के यहाँ। अच्छा ये बताओ, तुमने प्रियंवदा देवी को बताया क्या? ये कि चुनाव में उनके खिलाफ हमने किसको खड़ा किया है? अच्छा वो वही तो बताने गई थी, लेकिन वहां जाने पर पता चला उन्होंने स्टारकास्ट ऑलरेडी फाइनल कर ली है। उस चक्कर में मैं अपने सारे डायलॉग भूल गई। अरे एक सीन ठीक से नहीं कर पाई आप, लाइफ में और क्या करेंगी? मैं यहाँ पूरी पिक्चर करने आई हूँ, गेस्ट अपीयरेंस नहीं। भागवत जी, आप मुझे क्लियरली बता दीजिए, आप मुझे कास्ट कर रहे हैं या मैं इंडिपेंडेंटली फॉर्म भरूं? आप नाराज मत होइए, मैं आपका फॉर्म भरवा दूंगा पक्का। भागवत जी, आप भी क्या किसी से भी प्रॉमिस कर लेते हैं? अरे ये हमारे किसी काम के नहीं है, क्या फॉर्म भरवाएंगे इसका? अरे इसकी चिंता छोड़ो रघुनंदन, डमी कैंडिडेट में नाम डलवा देंगे, बाद में वापस ले लेंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये न्यूज प्रियंवदा देवी तक पहुंचाने का काम करेगा कौन? प्रियंवदा देवी तक ये खबर कैसे पहुंचेगी, इसका तरीका भी मैंने खोज लिया है। आपने बुलाया पापा? मैं बाद में बात करता हूं। कृतिका बेटे, तुम्हारे पापा के वक्त से ही चुनाव अभियान की शुरुआत की एक परंपरा रही है हमारे और तुम्हारे परिवार में। जब भी कोई नया कैंडिडेट पहली बार चुनाव में उतरता है ना, तो वो अपने सीनियर कैंडिडेट से आशीर्वाद लेकर अपना चुनाव कैंपेन शुरू करता है। कल से तुम्हारा चुनाव अभियान शुरू हो रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम आज ही प्रियंवदा देवी से आशीर्वाद लेकर अपना चुनाव अभियान शुरू करो। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे और कृतिका के परिवारों के बीच में कैसे हालात हैं। ऐसे में इसे वहां भेजने से क्या फायदा? मुझे सब मालूम है बेटे, लेकिन हालात चाहे जो भी हों, संस्कार और परंपराओं को तो निभाना ही पड़ता है ना बेटे। पापा इसे वहां भेजने से खामखा तमाशा खड़ा होगा। कोई जरूरत नहीं इसे वहां भेजने की। ठीक है, अगर कृतिका अपनी माँ का आशीर्वाद लेने नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। अपनी बहू की खुशी के लिए मैं ये परंपरा तोड़ने के लिए भी तैयार हूं। नहीं पापा, ना कोई मेरी माँ है और ना ही मैं किसी की बेटी हूँ। जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर डर किस बात का? और जब मैं खुद उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए खड़ी हुई हूँ, तो फिर मैं उनका आशीर्वाद लेने जरूर जाऊंगी पापा। कॉफी। थैंक यू। आई एम सो ग्लैड तुमने कॉफी की फरमाइश तो की। मैंने भी सोचा और कुछ ना सही, एक कप कॉफी तो शेयर कर ही सकते हैं। ठीक कहा था तुमने याना, कुछ बातें ऐसी होती है जिन पर इंसान का बस नहीं होता। देखो ना, इतने सालों बाद भी तुम्हारे हाथों की कॉफी को भूल नहीं पाया हूं मैं। समझ में नहीं आ रहा कि जो सामने खड़ा है वो सपना है या फिर हकीकत है।
I'll just be back in a minute. किसे फोन कर रही थी तुम? उर्वशी को। पिछली बार भी तुमने यही किया था ना? कॉफी के बहाने मुझे अंदर बुलाकर उर्वशी से कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कुणाल, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हो रही है मुझे, बल्कि मैं समझ गया तुमने क्या किया। इसीलिए तुमने उर्वशी से कहा था कि वो पेन मैंने तुम्हें गिफ्ट की। इस खेल में मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा याना। वो पेन मैंने सिर्फ तुम्हारी याद समझ के रखा था, और जब उर्वशी ने मुझसे वो पेन मांगा तो मैं क्या करती? I swear, मुझे झूठ बोल रही हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ कुणाल। अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता तो चेक करो, देखो लास्ट डायल नंबर किसका है। just चेक के। मैं अपने चैनल चीफ को फोन कर रही थी to send an important message. जो भी हो याना, तुम्हारी असलियत तो मैं जान चुका हूं। न कल तुम एतबार के काबिल थी और न आज। न कल तुम्हारे लिए रिश्तों की कोई अहमियत थी और न आज। एक बार फिर मैं तुम्हें आगाह करता हूं याना, मेरे परिवार में आग लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो, हाँ बुआ जी कहिए, श्वेता बोल रही हूँ। बहुत बुरी खबर है बेटा, कैसे बताऊं। कृतिका घर आ रही है इलेक्शन कैंपेन शुरू होने से पहले प्रेमवदा का आशीर्वाद लेने। कृतिका घर आ रही है? मुझे जैसे खबर मिली मैंने तो दे दी बेटा। चिंता हो रही है, बहुत चिंता हो रही है। जरा संभालना उसे। जी। एक दूसरे अटैक से क्या हुआ श्वेता, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? किसका फोन था? करण बुआ जी का फोन था। वो कह रही थी कि मम्मी जी का आशीर्वाद लेने कृतिका घर आ रही है। What?
वालों से लड़ रही हैं। जानते हैं आप पर क्या बीती है, आपका दर्द भी समझते हैं, लेकिन आप ये समझने की कोशिश तो कभी नहीं करती ना कि हमारी मजबूरियां क्या है। आप सिर्फ राजनीति समझती हैं, रिश्ते नहीं। आप शायद भूल रही हैं कि आप अपनी माँ से बात कर रही हैं। कैसे कहीं किसी मुझे लगा ये पापा की कुर्सी पे कोई रावण बैठा है, तो मुझे रिश्ते करने में खुशी होगी। उलझन सी बन गई है रिश्तों की राजनीति अपना। किस सोच में डूब गई बहू? ये वही घर है जहां तुमने अपनी जिंदगी बिताई है। उलझाया है वो ख्वाब कभी ना टूटे। करण बेटे, ये दुनिया कितनी भी बदल गई, लेकिन हमने अपनी परंपराएं, अपने संस्कार नहीं छोड़े हैं। तुम्हारे पापा ने जो रस्म शुरू की थी, हम वही रस्म निभाने आए हैं। हमारी पार्टी की उम्मीदवार कृतिका भागवत हमारी मां प्रियंवदा प्रताप सिंह से आशीर्वाद लेने आई हैं। आओ बहू। रुक जाइए। भागवत जी, मेरी मां की इजाजत के बगैर आप अंदर नहीं आ सकते। करण, बिखाए हम फिर भी मुस्कुराए। मुझे जो कुछ करना होगा मैं अपने दम पर करूंगी। बेरुखी का तुम हमारी जगह होती तो क्या करती? इस दिल को बहुत समझाया है वो ख्वाब कभी ना टूटेगा जो हमने ख्वाब सजाया है। पापा अगर अशोक को कुछ हुआ तो आपकी बेटी दोबारा विधवा हो जाएगी। हमारी इकलौती बेटी का देहांत हो गया है और उसके आत्मा की शांति के लिए हम पिंडदान करना चाहते हैं। मामा, आप इस लड़ाई में जरूर जीतेंगे। हमारी बेटी ने बोल दिया तो हम जीतेंगे जरूर। आने दो। आओ बहू। परंपराओं का पालन होना चाहिए। और जिन परंपराओं को वीर प्रताप सिंह ने शुरू किया था, हम उन्हें खत्म नहीं होने देंगे। कमो।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रियमदा जी। आपने हमारी पार्टी की उम्मीदवार को आशीर्वाद दिया। अब हमें कोई चिंता नहीं है। इस चुनाव में आपके आशीर्वाद से जीत हमारी होगी। हमें पूरा विश्वास है। ये तो वक्त ही बताएगा। We will see.